बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हम डार्ट लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। फ्लटर के अंदर जब भी आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो डार्ट लैंग्वेज है। डार्ट लैंग्वेज गूगल की तरफ से डेवलप की गई है, जो कि वेब, डेस्कटॉप और इवन सर्वर साइट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम एप्लीकेशन की तरफ डायरेक्ट जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स को समझने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जो है वो हम डार्ट लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है वो फ्लटर एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्ट के सिंटैक्स के बारे में। तो डार्ट का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली सिमिलर टू सी प्लस प्लस या जावा आप कह सकते हैं कि जावा या सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है प्रोग्राम करने के लिए, वही स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस की मदद से ब्लॉक्स बनाते हैं, बॉडीज़ बनाते हैं और उनके अंदर अपना जो है वो कोड लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर और टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जब भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो रही होती है तो आप सेमीकोलन की मदद से ये बता रहे होते हैं कि मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप दे रहे होते हैं। तो डार्ट लैंग्वेज जो बेसिकली डायनामिक टाइप बिहेवियर रखती है, जिसके अंदर आप डायनामिक वेरिएबल्स बना सकते हैं जिनके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली स्टोर करवाई जा सकती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अंदर आप जो है वो वैल्यू स्टोर करवाएं। डार्ट लैंग्वेज के अंदर स्ट्रांगली डेटा टाइप्स भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके पास इंटीजर, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग और लिस्ट शामिल है। इसके साथ साथ जो है वो हम डार्ट लैंग्वेज के ऊपर फंक्शंस किस तरह से बनाए जाते हैं, क्लासेस किस तरह से बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, एरर हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, ये सब कुछ जो है वो इस बेसिक क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए जो है डार्ट की प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पास जो है वो कंपाइलर होना चाहिए। तो इस वक्त जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है वो dartpad.dev वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास लाइव जो है वो कंपाइलर अवेलेबल है डार्ट लैंग्वेज के लिए, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हम पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो फ्लटर को सेटअप कर चुके हैं ऑन विंडोज़ और मैक, और हम उसी को ही यूज़ कर सकते हैं एज डार्ट डेवलपमेंट। तो डार्ट के लिए अब अलग से आपको कोई आईडी या सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लटर जो है वो एक्चुअल में डार्ट लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करता है। तो जब हमने फ्लटर इंस्टॉल किया था तो हमारी डार्ट लैंग्वेज भी साथ साथ जो है वो इंस्टॉल हो गई थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेटअप नहीं किया तो आप पिछली वीडियोस को फॉलो करें, उनके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह जो है वो आप विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना फ्लटर का सेटअप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और फ्लटर की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग जो है वो बेसिक्स के फ़ोल्डर में जाएंगे, जो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर मैंने अभी तक कोई फाइल्स नहीं क्रिएट की। तो यहाँ पे मैं जो है वो एड्रेस बार के अंदर cmd टाइप करूँगा और कोड कमांड की मदद से जो है वो अपना IDE ओपन करूँगा, जो कि विजुअल स्टूडियो है, जिसके अंदर हम जो है वो अपना कोड रन करेंगे। तो जैसे ही आपके पास जो है वो फ़ोल्डर ओपन हुआ है, एम्प्टी है, इसमें कोई फ़ाइल नहीं है और ना ही यहाँ पे जो है वो कोई एक्सटेंशन ऑन है। हम जो है अपनी फ़ाइल पहले क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और बेसिक्स डॉट डार्ट जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आप डार्ट रखेंगे। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें बॉटम साइड पे, तो यहाँ पे जो है वो डार्ट लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर है वो एक्टिवेट हो गया है, एक्सटेंशन जो है वो ऑन हो गया और हम जो है वो डायरेक्टली अब कोड रन कर सकेंगे फ्रॉम VS कोड। तो जैसे दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें मेन फंक्शन की ज़रूरत होती है सी के अंदर या जावा के अंदर, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम जो है वो मेन फंक्शन लिखेंगे सेम नेम से और बॉडी बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस की मदद से, तो जिसके अंदर हम अपनी बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मेन फंक्शन लिखा है, आपके पास यहाँ पे रन और डिबग जो है वो दो ऑप्शंस आ गए हैं। तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और 2 स्टार जो है वो मल्टीपल लाइन्स के लिए आप कमेंट दे सकते हैं, लाइक दिस, फर्स्ट लाइन,
सेकेंड लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, वेरिएबल्स आपके पास दो किस्म के हैं, स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल्स जिसमें इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग और बुलियन लिस्ट शामिल है, जबकि दूसरे पास आपके पास डायनामिक वेरिएबल या वेरिएबल के नाम से जो है वो डेटा टाइप अवेलेबल है, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो पहले हम जो है वो डायनामिक वेरिएबल्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो डायनामिक, ये डेटा टाइप आप डिफ़ाइन करेंगे जो कि डायनामिक वेरिएबल है। लाइक ए वेरिएबल का नाम है और इक्वल साइन के बाद आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने जो है वो 25 जो है वैल्यू दी है, तो ए जो वेरिएबल है इसने ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लिया डायनामिक बिहेवियर होने की वजह से, डायनामिक डेटा टाइप की वजह से, कि जो मेरा वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। इन केस अगर मैं यहाँ पे डबल टाइप वैल्यू दे देता हूँ लाइक 32.65, तो उस सूरत के अंदर जो मेरा ए वेरिएबल है वो बिहेव करेगा एज अ डबल वैल्यू। और अगर मैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो है वो कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो है वो ए वेरिएबल अब बिहेव करना शुरू कर देगा एज अ स्ट्रिंग। इसी तरह मेरे पास जो है वो var के नाम से कीवर्ड है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक किसी भी टाइप का। ये भी डायनेमिक बिहेवियर के अंदर आते हैं। लाइक आप इंटीजर दे सकते हैं, आप डबल दे सकते हैं, आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप बुलियन डेटा टाइप दे सकते हैं, या लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप है जिसके अंदर इंटीजर लाइक 65, आपके पास डबल है लाइक आपके पास बूल है जिसके अंदर आप बुलियन डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, दिस इज़ एन अदर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाली जो स्ट्रिंग पास की है वो सिंगल कोट्स के अंदर है, जबकि एफ वाली जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स के अंदर है। तो डॉट आपको दोनों फैसिलिटी देता है, आप सिंगल कोट या डबल कोट्स को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डेटा टाइप है इट्स कॉल्ड लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं इन एन अरे फॉर्मेट। तो सी के अंदर या जावा के अंदर हम उनको अरे कहते हैं, यहाँ पे जो है वो डार्ट लैंग्वेज के अंदर हम उनको लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो लिस्ट है, लिस्ट के लिए जो है वो आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो नंबर्स को स्टोर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इस वक्त जो है वो लिस्ट एक्चुअल में डायनामिक टाइप बिहेवियर रखती है। अगर आप कुछ भी इसके साथ टाइप नहीं बताते तो ये डायनामिक बिहेवियर आप किसी भी तरह की वैल्यू दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, लाइक इनटू स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो उस सूरत में आपके पास यहाँ पे कंपाइलर जो है वो एरर दे रहा है कि आप जो है वो स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट के अंदर जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स दैट बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो लिस्ट का डायनामिक है। आप किसी भी किस्म के डेटा को असाइन करवा सकते हैं टू लिस्ट, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो डबल है, चाहे वो बुलियन डेटा टाइप है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जा सकता है लिस्ट के अंदर, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो इसका डायनामिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंट स्टेटमेंट की, तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर कोई आउटपुट देखना चाहते हैं, वो किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है इट्स कॉल्ड प्रिंट। तो प्रिंट जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली दे सकते हैं, लाइक सी, यहाँ पे जो इंटीजर है उसको आप डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें तो 65 जो है वो आपके पास आ रहा है। इसी तरह जो है वो अगर आप जी को प्रिंट करवा के देखते हैं, रन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अरे जो है वो प्रिंट हो गई है। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में किसी भी टाइप का डेटा आपके पास होता है वो उसको एज इट इज वैसे ही जो है वो प्रिंट करके आपके पास दे देती है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप इफ़ एल्स या स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सी के अंदर हम लोग जो है वो इफ़ एल्स या जावा के अंदर लिखते हैं, सेम वही जो है वो सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो हम कीवर्ड लिखेंगे इफ़
सी ग्रेटर देन डी। तो बॉडी के लिए जो है वो हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बॉडी का होना ज़रूरी नहीं है। लाइक यहाँ पे प्रिंट लाइक सी इज़ ग्रेटर देन डी। तो आप सिंगल स्टेटमेंट अगर रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास बॉडी का होना ज़रूरी नहीं है। तो रन करते हैं तो सी इज़ ग्रेटर देन डी, बिकॉज सी की वैल्यू जो है वो 65 है और डी की वैल्यू जो है वो 12.65 है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्स इफ़ की, तो इस स्टेटमेंट को जो है मैं कट कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर डालते हैं एल्स इफ़। आप सेम सी की तरह दे सकते हैं लाइक ई। तो ई जो है वो बुलियन टाइप का है तो इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं लाइक दिस। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, पहले कंडीशन क्योंकि ट्रू है दूसरी रन नहीं होगी तो हम पहली कंडीशन को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ताकि हमारी जो है वो सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू हो और हम उसको जो है वो रन कर सकें। तो उस सूरत में जो है वो आप क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट हम देखते हैं ई इज़ ट्रू। ई वेरिएबल जो है वो हमारा ट्रू है और यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ई इज़ ट्रू। तो इस तरह जो है वो इफ़ एल्स आप नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो दैट इज़ स्विच केस। तो स्विच केस के अंदर जो है वो हम इंटीजर को लाइक हमारे पास जो है वो सी एक वेरिएबल है, तो सी को हम जो है वो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे केसेस के अंदर और देखेंगे कौन सा केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी की एक्चुअल वैल्यू है वो 65 है, तो यहाँ पे मैं कोई और वैल्यूज़ लिख लेता हूँ लाइक 50। प्रिंट आप इस एरिया के अंदर कॉलन के बाद और ब्रेक से पहले यहाँ पे कितने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दें सी इज़ 50। इन केस अगर वो 50 नहीं है तो हम मल्टीपल केसेस बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 65 है, सी इज़ 65। और इन केस दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं करती तो हम फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट केस भी रन कर सकते हैं, विच इज़ प्रिंट सी इज़ डिफ़ॉल्ट। ओके, तो इस सूरत में अब जो है वो हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू जो है वो 65 है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड केस जो है वो रन होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा और कर्सर जो है वो हमारा स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो दोबारा से इसको रन करते हैं। तो सी इज़ 65। इन केस अगर मैं स्ट्री की वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ दैट इज़ 60, तो इस सूरत में ना तो वो 50 है ना तो वो 65 है, डिफ़ॉल्ट केस जो है वो रन होना चाहिए। दोबारा से रन करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे देखें तो सी इज़ डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह जो है वो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूप्स की, तो हमारे पास जो है वो फॉर लूप है, फॉर इन लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप। सेम जैसे हमारे पास सी के अंदर है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लूप्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास डॉट के अंदर फॉर ईच लूप भी अवेलेबल होता है। तो लाइक फॉर इन के अंदर आप क्या करते हैं, फॉर इन जो है वो आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती लेंथ वगैरह, आप जस्ट लिस्ट का बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिस्ट है जी। तो मैं बताऊँगा कि मुझे हर एलिमेंट के अंदर आइट्रेट कराओ जो कि जी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो कर्ली ब्रेसेस की बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे एलिमेंट को जो है वो प्रिंट करके देखते हैं और रन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 24, 65, 98 एंड 78 जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल में लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो आप वन बाय वन जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो डेटा पड़ा होगा वो सेव होगा और आप उस एलिमेंट को जो है वो आगे जहाँ पे यूज़ करना चाहें उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फॉर लूप में जाते हैं। तो फॉर लूप जो है वो सेम एज इट वैसे ही काम करता है जैसे आप सी के अंदर काम करते हैं। तो आपने एक्चुअल में 3 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दैट इज़ कंडीशन, और थर्ड नंबर पे उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारा जो इंडेक्स है लिस्ट के अंदर वो 0 से ऑलवेज स्टार्ट होता है। दूसरा हमें काउंट बताना है कि उस लिस्ट का काउंट कितना है। तो हमारे पास जो
लिस्ट है दैट इज़ जी, और जी के साथ आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं लेंथ। तो ये अरे के अंदर मतलब उस लिस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स पड़े हैं या जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी लेंथ जो टोटल होगी वो मुझे रिटर्न कर देगी। तो जी डॉट लेंथ तक जो है वो हम इसको रन करेंगे फ्रॉम ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो है वो पिछले फॉर लूप के अंदर 4 जो थी वैल्यूज़ थी वो प्रिंट हुई। यहाँ पे हम दोबारा से इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो इन केस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडेक्स खुद बताना है। तो जी जो है वो एक्चुअल में हमारी लिस्ट है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ पड़ी हैं, और आई जो है वो हमें रन टाइम के ऊपर बता रहा होगा कि इस वक्त जो है वो जी के अंदर कौन से इंडेक्स को हमने पिक करके प्रिंट करवाना है। तो जी फर्स्ट टाइम में ये 0 होगा, फिर 1 एंड 2 एंड सो ऑन सो फोर। तो दोबारा से इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें आपके पास अगेन जो है वो वही वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अगेन प्रिंट हो गई हैं जो हमने फॉर लूप के साथ की थी। तो यहाँ पे आपके पास फॉर को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास जो है वो पुराना तरीका है जो सी के अंदर फॉलो होता है, आप उसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास डू वाइल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास डू वाइल का एक डिफरेंस है वाइल के साथ, वो यही है कि डू जो है वो कम से कम एक बार जो है वो रन लाजमी होता है, उसके बाद जो है वो कंडीशन को मीट किया जाता है कि इधर वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जी की वैल्यू को, और जी के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, आई। अब आई हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम जो है वो इस वेरिएबल के अगेंस्ट चेक करेंगे कि हमारे पास जो हम उस रेंज तक मीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए, जो कि एक्चुअल में जी की लेंथ है। तो जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस दैन जी डॉट लेंथ है, नेक्स्ट जो है वो हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारा जो कंडीशन है वो मीट हो सके। तो दोबारा से हम जो है वो इसको सेव करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो जितने भी आइटम्स थे उस लिस्ट के अंदर वो सारे जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूप की स्कॉल्ड वाइल लूप, तो वाइल भी सेम कंडीशन में काम करता है। सबसे पहले आपको जो है वो इनिशियल वेरिएबल चाहिए विच इज़ आई, और आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। आई लेस दैन जी डॉट लेंथ, और हम प्रिंट करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, और आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो सके। रन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन जो है वो आपके पास सेम जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हुई हैं जो कि अरे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लूप है इट्स कॉल्ड फॉर ईच। तो हम जो है वो लिस्ट का जो है वो वेरिएबल का नाम जी है, और उसके साथ डॉट के साथ हम एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर ईच। तो फॉर ईच जो है वो हमें सर्विसेज डायरेक्ट देता है कि हम जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर आइट्रेट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ एलिमेंट को, क्योंकि हमारे पास जितनी भी जी के अंदर वैल्यूज़ हैं वो 1 बाय 1 जो है वो एलिमेंट के अंदर आती जाएंगी, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है वो हम उनको प्रिंट करवाते जाएंगे। तो दोबारा से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो आउटपुट है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह जो है वो आप लूप जो है वो रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स को देखा, वेरिएबल्स की टाइप्स को देखा। 2 वेरिएबल्स की टाइप्स इस तरह की हैं कि जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का जो है वो डेटा स्टोर करवा सकते हैं, और बाकी जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप की डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन और लिस्ट शामिल है। साथ साथ हम लोगों ने जो है वो कंडीशंस को देखा कि किस तरह हम कंडीशंस लिख सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं, लाइक इफ़ एल्स किस तरह से लिखा जाता है और स्विच केसेस किस तरह से लिखा जा सकता है। और लास्ट में हम लोगों ने बात की लूप्स के बारे में जिसके अंदर हमने फॉर ईच, फॉर इन, वाइल और डू वाइल लूप्स को देखा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट और बाकी जो चीज़ें होंगी उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।